जय हिंद दोस्तों। माँ नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 29 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। 29 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माँ नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा दिया है? तो ये यूक्रेन के। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा दिया है? तो ये यूक्रेन के। किस शहर के, मतलब किस देश के शहर को? यूक्रेन के शहर को। ओडेसा काला सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह है, मतलब बंदरगाह शहर है। ओडेसा काला सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है। अब ये यूक्रेन का शहर है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। प्रश्न नंबर दूसरा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगी? तो ये 1000 स्मारकों को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगी? तो ये 1000 को। कितने पर्यटक स्मारकों को? 1000 स्मारकों को। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत ने किस देश के साथ 100 से ज़्यादा चीते लाने के लिए समझौता किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत ने किस देश के साथ 100 से ज़्यादा चीते लाने के लिए समझौता किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ। किसके साथ समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ। और ये हर साल 12 चीते लाने की योजना रहेगी। मतलब यह समझौता है कि हर साल 12 चीते दक्षिण अफ्रीका भारत को देगा। प्रश्न नंबर चौथा, किस भारतवंशी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल पद पर नामित किया है? तो ये राजा चारी को। किस भारतवंशी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल पद पर नामित किया है? तो ये राजा चारी को किया है। किसे किया है? राजा चारी को किया है। राजा चारी फिलहाल नासा में क्रू 3 कमांडर अंतरिक्ष यात्री हैं। राजा चारी फिलहाल नासा में क्रू 3 कमांडर अंतरिक्ष यात्री हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। प्रश्न नंबर 5वां, नवाचार में योगदान के लिए आईआईएम इंदौर के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये आदित्य चौहान को। नवाचार में योगदान के लिए आईआईएम इंदौर के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये आदित्य चौहान को मिला है। किसे मिला है? आदित्य चौहान को मिला है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। देश के कुल 11 छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। देश के कुल 11 छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। कितने छात्रों को दिया गया? कुल 11 छात्रों को। कितने छात्रों को? 11 छात्रों को। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, 13वीं सदी का होयसल काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो ये कर्नाटक में। 13वीं सदी का होयसल काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ पे खोजा गया है? कर्नाटक में। अब ये कर्नाटक में खोजा गया है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। प्रश्न नंबर 8वां, वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो ये बांग्लादेश की। वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो ये बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। अब ये बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। प्रश्न नंबर 9वां, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। ये यहाँ पे क्रिकेटरों को है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। किस देश ने शुरू किया है? न्यूजीलैंड ने। और ये डेबी हॉकले मेडल ये क्या है? तो डेबी हॉकले न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर है। अब ये न्यूजीलैंड ने शुरू किया है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर। प्रश्न नंबर 12वां, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आसिफ शेख को। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को। किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख को। और आसिफ शेख कौन है? नेपाल के क्रिकेटर है। कौन है? नेपाल के क्रिकेटर। प्रश्न नंबर 11वां, किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो ये असम राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो ये असम राज्य सरकार ने। किसने? असम राज्य सरकार ने। अब असम राज्य सरकार ने की है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। प्रश्न नंबर 12वां, जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। अब सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म रिक्त स्थान का गठन करता है? तो ये बृहत पर्यावरण का। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण फर्म रिक्त स्थान का गठन करता है तो बृहत पर्यावरण का। किसका? बृहत पर्यावरण का। बृहत पर्यावरण। प्रश्न नंबर 2, एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में तीनों चरण नियंत्रण हटाना, सीखना और रिक्त स्थान है? तो ये पुनर्हिमन। एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार इस प्रक्रिया में तीनों चरण नियंत्रण हटाना, सीखना और रिक्त स्थान है तो पुनर्हिमन। क्या है? पुनर्हिमन। प्रश्न नंबर 3, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है? तो ये नगद फंड। संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है तो नगद फंड। प्रश्न नंबर 4, मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोग तक चलते रहते हैं और दीर्घ काल तक इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह टिकाऊ माल। मूर्त सामान जो विभिन्न उपयोग तक चलते रहते हैं और दीर्घ काल तक इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये टिकाऊ माल। क्या कहलाते हैं? टिकाऊ माल। प्रश्न नंबर 5, आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार विभाजित करना क्या कहलाता है? तो ये जनसांख्यिकीय विभाजीकरण। आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार विभाजित करना क्या कहलाता है? तो ये जनसांख्यिकी विभाजीकरण। प्रश्न नंबर 6,
अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये मनोवृत्तिपरक विभाजन। अपने व्यक्तित्व लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये मनोवृत्तिपरक विभाजन। प्रश्न नंबर 7वां, बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है? तो ये खाता मूल्य। बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयर धारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है? तो ये खाता मूल्य। क्या कहा जाता है? खाता मूल्य। प्रश्न नंबर 8वां, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य रिक्त स्थान है? तो ये वित्तीय लेन देन से संबंधित। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्तीय लेन देन से संबंधित। प्रश्न नंबर 9वां, गुडविल साख रिक्त स्थान का एक उदाहरण है? तो ये अमूर्त परिसंपत्ति का। गुडविल साख रिक्त स्थान का एक उदाहरण है, तो ये अमूर्त परिसंपत्ति का। प्रश्न नंबर 10वां, मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु रिक्त स्थान होता है? तो ये ग्राहक। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु रिक्त स्थान होता है, तो ये ग्राहक होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।